फंजाई फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। जो फंजाई है उसमें हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म मिलता है, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी, उसको मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जिसमें जो मॉइस्ट ब्रेड होता है और रॉटन फ्रूट्स होता है उसमें फंजाई मिलता है। जो कॉमन मशरूम हम लोग मशरूम ईट और टोस्टोल जो है उसमें भी फंजाई मिलता है। जो मास्टर लीफ में वाइट स्पॉट दिखाई देता है वो भी पैरासाइटिक फंगस के लिए। और जो यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट है वो बियर और ब्रेड बनाने में ही यूज़ होता है। और अदर फंजाई कॉजेज जो अदर भी फंजाई है जिस प्लांट और एनिमल में कॉज करते हैं। वो जो व्हीट रस्ट होता है उसमें कौन सा पक्सिनिया ये कॉज करता है। तो जो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक जो है जो कहाँ से लेते हैं, पेनिसिलियम से लेते हैं। जो फंजाई और कॉस्मोपॉलिटन हर जगह मिलता है, जैसे हैबिटेट कहाँ है, एयर, वाटर, सॉयल, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। वो वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस मिलता है। इधर लिखा हुआ है जो रेफ्रिजरेटर में हम खाना क्यों रखते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। with the exception of yeast which are unicellular, जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर है। और जितना भी फंजाई है आर फिलामेंटस, फंजाई आर फिलामेंटस। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। जो लॉन्ग होता है बॉडीज और थ्रेड स्लेंडर पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हाइफी। और नेटवर्क कुछ हाइफी मिल के बहुत सारा हाइफी मिल के माइसिलियम बनाते हैं। साम कुछ ऐसा हाइफी है जो कॉन्टीन्यूअस ट्यूब जैसे एक के बाद एक जुड़े रहते हैं, उसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। दीज आर कॉल्ड कोएनोसाइटिक हाइफी, जहाँ पर मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। और अदर हैव सेप्टा, उनके बीच में एक सेप्टा और क्रॉस वॉल रहता है हाइफी के बीच। द सेल वॉल ऑफ फंजाई और कंपोज, जो फंजाई का सेल वॉल में काइटिन मिलता है और पॉलीसेकेराइड मिलता है। मोस्ट फंजाई या हेटेरोट्रोफिक, ज़्यादातर फंजाई हेटेरोट्रोफिक है क्योंकि वो सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सट्रेट, जो ऑर्गेनिक डेड सब्सट्रेट है जो ऑर्गेनिक सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर है वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। और जो दोज दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल, जो लिविंग और जिंदा प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। दे अगेन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट्स, वो सिम्बायंट्स भी है। जैसे लाइकेन के एल्गी के साथ जब फंजाई बॉन्ड एसोसिएट होगा तो उसको बोलते हैं लाइकेन। जब रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ जो एसोसिएट होगा तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, जैसे फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव मीन्स जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बर्डिंग। फ्रेगमेंटेशन ब्रेक होता है फ्रेगमेंट में और तोड़ता है, एक के बाद एक ब्रेक होके बनता है। और फिशन में तो एक के बाद जो फिशन ब्रेक होता है। और बार्डिंग में एक छोटा रहता है और एक बड़ा रहता है, जहाँ पर बार्डिंग होता है, जैसे इसमें बार्डिंग होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। जूस्पोर मोटाइल होता है, उसमें फ्लैजेला रहता है इसलिए मोटाइल है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस स्पोर्स से होता है, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। वेरियस स्पोर्स जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। सेक्सुअल साइकिल तीन स्टेप से होता है। जैसे पहले जो गैमिट है, दो गैमिट फ्यूज़ करके जाइगोट बनेगा और बाद में कैरियोगेमी होगा, बाद में हैप्लॉइड स्पोर बनेगा मियोसिस होकर जाइगोट से। ये फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। जो मोटाइल है जिसमें फ्लैजेला रहेगा और जो जिसमें फ्लैजेला नहीं है नॉन मोटाइल गैमेट मिल के फ्यूज़ होके प्लाज्मोगेमी होगा, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। और जो जब टू न्यूक्लियर फ्यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं कैरियोगेमी। और मियोसिस इन जाइगोट, बाद में जाइगोट में मियोसिस होगा। मियोसिस जाइगोट ट्वाइसन है। और मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर एन होगा। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse। जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा तो टू हाइफी ऑफ कंपेटेबल मेटिंग टाइप
कंपेटेबल मैटिंग टाइप यही है जिसमें स्पेसीज सेम है बट जो जेनेटिक मटेरियल वो डिफरेंट है। मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज़, तो भी फ्यूज़ हो सकता है। कंपेटेबल मैटिंग टाइप तो भी फ्यूज़ होगा। कुछ ऐसा फंजाई है जिसमें टू हैप्लर सेल डायरेक्टली इमीडिएटली रिजल्ट्स इनटू डिप्लॉयड सेल बना देते हैं। हर बार इन सम फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज एन इंटरबेनिंग डाइकोरियोटिक स्टेज N+N 2 न्यूक्लियाई per cell occurs. Such condition is called डाइकोरियन। जैसे फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। सिर्फ एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ में एक इंटरवेनिंग स्टेज आता है, उसको बोलते हैं डाइकोरियोटिक स्टेज, जो N+N होता है। उसमें 2 न्यूक्लियाई पर सेल होता है, हर सेल में 2 न्यूक्लियाई होता है। occurs सच कंडीशन उसमें डाइकोरियन बोलते हैं इसको, इस कंडीशन को, उस फेज़ को डाइकोरियो फेज़ बोलते हैं फंगस का। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। बाद में जो पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ होके फ्यूज़ एंड द सेल, जो सेल बनेगा वो डिप्लॉयड होता है। पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ होकर डिप्लॉयड सेल बनेगा। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन व्हिच रिडक्शन डिविजन ऑकर्स। जो फंजाई है उसमें फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज में माइटोसिस होगा, रिडक्शन डिविजन ऑकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स। बाद में हैप्लॉयड स्पोर बनेगा। फ्रूटिंग बॉडीज में रिडक्शन मतलब मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद वो हैप्लॉयड स्पोर बनाएगा। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। जो किंगडम फंजाई है उसमें वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया, उसके मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम के ऊपर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर और फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर बेसिस करके। जैसे 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था। 2024 में ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। कौन सा क्राइटेरिया नहीं है क्लासिफिकेशन के लिए? जो फ्रूटिंग बॉडी भी था क्राइटेरिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम भी था और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन भी था, ये नहीं था। व्हिच इज़ नॉट ए क्राइटेरिया, ये वाला आंसर हो गया था। 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था। बाद में जो पहले वाला क्लास आता है फाइकोमाइसिटीज़। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। कहाँ मिलता है? हैबिटेट का है एक्वाटिक हैबिटेट। ऑन डिकेइंग वुड, मरा हुआ वुड जो है, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, गिले हुआ जहाँ पर पानी जैसा ऐसे। एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, जो कम्प्लीटली ऑब्लिगेट मतलब कम्प्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट, जो जहाँ पर वो है उसके ऊपर डिपेंड है पैरासाइट ऑन प्लांट। द माइसेलियम इज़ एसेप्टेट एंड कोएनोसाइटिक, वो एसेप्टेट है और कोएनोसाइटिक है। बाकी जितना भी क्लासेस है उसमें सब सेप्टेट और ब्रांच्ड है, सिर्फ यही एक है जो एसेप्टेट एंड कोएनोसाइटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जूस्पोर होता है, जो जूस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बाय एप्लानोस्पोर। जो जूस्पोर पहले ही बोला था, उधर फ्लैजेला है, मोटाइल है, और उधर एप्लानोस्पोर में फ्लैजेला नहीं है, नॉन मोटाइल। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। एंडो मीन्स उसके ऊपर काबार है, इसलिए एंडोजीनियसली अंदर में है स्पोरेंजियम। द ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स मिलकर जाइगोस्पोर बनाएगा। जाइगोट बनाएगा पहले, बाद में जाइगोस्पोर बनाएगा। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। जो आइसोगेमास है उसको बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी में जो सिमिलर है उसको बोलते हैं आइसोगेमास। जिसमें डिसिमिलर है, जैसे एन आइसोगेमास और ओगेमास उसमें डिसिमिलर है। सम कॉमन एग्जाम्पल तो याद रखना पड़ेगा, जैसे म्यूकर, राइजोपास में ब्रेड मोल्ड बोलते हैं उसको, और अल्बुगो उसको बोलते हैं पैरासाइटिक मास्टर्ड, पैरासाइट फंजाई ऑन मास्टर्ड, पैरासाइटिक फंजाई ऑन मास्टर्ड। 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था जो राइजोपास में, उसका और एक नाम है क्या है, ब्रेड मोल्ड। 2020 याद रखना है, ब्रेड मोल्ड जो, और अल्बुगो द पैरासाइटिक फंजाई। बाद में एस्कोमाइसिटीज है, commonly known as sec fungi. The ascomycetes are mostly multicellular. जो एस्कोमाइसिटीज़ है वो मल्टीसेलुलर है, जैसे पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, ये उसको बोलते हैं, ये सेकारामाइसिस सेरेविसी साइंटिफिक नेम है। दो दे आर सेप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक
और कप्रोफाइलिया जैसे ग्रोइंग ऑन डंग्स, गोबर में ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं कप्रोफाइलियास। जो माइसेलियम है वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होगा। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली। जो एसेक्सुअल स्पोर्स होगा उसको बोलते कोनिडिया, जो एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होता है ऑन स्पेशल माइसेलियम कॉज कोनिडियोफोर्स। एक्सोजेनियसली उसके बाहर खबर नहीं है कोनिडिया में, जो उसको बोलते हैं स्पेशल माइसेलियम, उसमें कोनिडियोफोर बोलते हैं। कोनिडिया आर जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम। कोनिडिया ऑन germination produce mycelium. Sexual spores are called ascospores, which produce endogenously in sac-like SC singular ascus. एक होगा तो एस्कस बोलते हैं और ग्रुप होगा तो एससी बोलते हैं। सेक्सुअल जो स्पोर्स है वो उसको बोलते हैं एस्कोस्पोर, और जो प्रोड्यूस कैसे होता है एंडोजिनसली, उसके बाहर खबर रहता है। दीज SC आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी में मिलता है, उसको बोलते हैं जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको बोलते हैं एस्कोकार्प्स। सम जैसे एग्जांपल है एस्पार्जिलास, क्लेबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा। जो एस्पार्जिलास, क्लेबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा जैसे एग्जांपल है, ये सब उसका याद करना पड़ेगा। न्यूरोस्पोरा जो है वो यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क। बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में न्यूरोस्पोरा यूज़ होता है। Many members like morels and truffles are edible and are considered delicacies. जो morels और truffles है वो खा सकते हैं और इसलिए वो डेलिशियस है। जैसे वो इस बार कुछ 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो बेसिडोमाइसिटीज से आया था। और एक मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू देखिए, ये राइजोपरास मैंने बोला था ना, राइजोपरास ब्रेड मूल होगा, राइजोपरास ब्रेड मूल। और जो ओस्टिलागो स्मार्ट फंगस बोलते हैं उसको पक्सिनिया, उसको रास्ट फंगस बोलेंगे। अगर एगारिकस जो ये मशरूम है यही आया था क्वेश्चन 2024 में, ये क्वेश्चन आया था। बेसिडोमाइसिटीज कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसिट आर मशरूम, बकेट फंजाई और पोफबॉल्स। उसके अंदर ये सब आता है, मशरूम, बकेट फंजाई और पोफबॉल्स। जो they grow in soil, logs, tree trunks and in living as plant parasite. प्लांट बॉडीज में पैरासाइट रहता है, जैसे रास्ट और स्मार्ट्स में जो उसमें जो सोयल्स में मिलता है लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स। लॉग किसको बोलते हैं, जो प्लांट काटा रहता है, ऐसे प्लांट रहता है जो उसमें नीचे वाला हिस्सा काट करने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं स्टम्प्स, और जो ऊपर में काट देते हैं उसको बोलते हैं जो तुम्हारा ये लॉग्स। द माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ये भी ब्रांच्ड और सेप्टेट है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होता है, सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो फ्रेगमेंटेशन से होता है, कॉमन है। जो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहता है। जो प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमाटिक सेल्स। सोमाटिक मतलब सेम, जो टू वेजिटेटिव और सोमाटिक सेल्स से जो डिफरेंट स्टेज और जेनोटाइप, उसके अंदर जो स्पेसीज सेम रहेगा और जो जेनोटाइप है जेनेटिक मटेरियल और अलग होगा। दिस रिजल्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइकोरियोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। उस बाद में बेसिडियम बनाया गया। कैरियोगमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस बाय बेसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर। जो कैरियोगमी और मियोसिस कैसे होता है, बेसिडियम मियोसिस, कैरियोगमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम में होगा और प्रोड्यूस करेगा कितना, 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे। द बेसिडियोस्पोर कैसे प्रोड्यूस होता है, एक्सो, इधर तो ये वाला सेक्स ऑर्गन और एब्सेंट होता है, और जो बेसिडियोस्पोर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस, उसके बाहर खबर नहीं होगा, प्रोड्यूस बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज, उस फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प। जैसे एग्जांपल था, ये क्वेश्चन दिखाया था ना 2000 में, एगारिकस मशरूम, ओस्टिलागो स्मार्ट एंड पक्सिनिया रास्ट फंगस, जो ये वाला 2024 में जो क्वेश्चन आया था। ड्यूटेरोमाइसिटिस commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phase of this fungi are known। क्योंकि ये imperfect fungi इसलिए है क्योंकि उसमें asexual और vegetative sexual जो phase है वो नहीं है। when the sexual form of this fungi, जब भी sexual phase develop और discover हो जाएगा तो अब तुम मूव कर देगा वो अदर क्लास में, जो राइटली जहाँ पर होना चाहिए वो अदर। it is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under ड्यूटेरोमाइसिटीज, जहाँ पर एक ही नाम है पर ड्यूटेरोमाइसिटीज में है और दूसरे वाला क्लासेस में है। द सेक्सुअल स्टेज ऑफ अनदर क्लास प्लेज अंडर अनदर क्लास। सेक्सुअल स्टेज जब पता चल गया है तो उसमें भी दे देंगे ये वाला जो
डिस्कवर होगा। लेटर व्हेन द लिंकेज वायर एस्टैब्लिश, जब लिंकेज एस्टैब्लिश होगा तो सेक्सुअल स्टेज मिलेगा, सेक्सुअल फेज तब देंगे। द फंजाई आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव ऑफ द आउट ऑफ द ड्यूटोमाइसिस से भेज देंगे। Once the perfect sexual stage of the member of deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes और एंड बेसिडोमाइसिटीज। जब परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज डेवलप होगा, डिस्कवर होगा, तब एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज में भेज देंगे उधर। ड्यूटोमाइसिस रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज, जो ड्यूटोमाइसिटीज है उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो प्रोड्यूस है उसको बोलते हैं कोनिडिया, और माइसेलियम इस जो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। सम मेंबर आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट भी होता है, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट। लार्ज ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, लीटर मतलब वेस्ट होता है जो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। सम डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं। सम एग्जाम्पल जैसे अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा है इसका ड्यूटोमाइसिस का एग्जाम्पल, ये याद रखना ही पड़ेगा। जैसे ये एक एंडो एक्सो याद रखने के लिए ऐसे जो ऐसे इधर एसेक्सुअल है और इस साइड में सेक्सुअल लिख देना, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ और बाद में जो ड्यूटोमाइसिटीज़ होगा उसमें फाइको जो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ उसके डाइकैरियोटिक फेज मिलेगा, डाइकैरियोटिक फेज मिलेगा। जैसे N+N होता है 2 न्यूक्लियर पार्ट सेल, और जो तुम्हारा एसेक्सुअल है, पहले तो फाइकोसोमाइटिस में दोनों एसेक्सुअल है, एंडोमाइसिटीज उसमें कवर रहता है, और बाद में जो एस्कोमाइसिटीज है उसके एसेक्सुअल में एक्सो रहेगा और सेक्सुअल में एंडो रहेगा। और जो बेसिडोमाइसिटीज है उसमें तो जो एसेक्सुअल नहीं है और सेक्सुअल है जो एक्सो है, और जो ड्यूटोमाइसिटीज है उसमें एक्सो है, एंडो नहीं है। तो ये पहले वाला एंडो है यानी एक्सो एंडो, उस पहले तो एसेक्सुअल नहीं है, ये एक्सो है, सेक्सुअल एक्सो है। और ड्यूटोमाइसिस में एसेक्सुअल एक्सो है, उसमें जो सेक्सुअल में नहीं है कोई सेक्स। और ये किंगडम प्लांटी, ये तो प्लांट किंगडम में एक अलग चैप्टर है, सिर्फ इधर थोड़ा बहुत दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। जो सब ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रोफिक, जो कुछ ऐसे मेंबर है जो हेटेरोट्रोफिक है, पार्शियली हेटेरोट्रोफिक है, जो इंसेक्ट जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है और पैरासाइट। जो ब्लैडर रूट और बेनस फ्लाई ट्रैप होता है वो सब इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, और जो कस्क्यूटा वो पैरासाइट्स होता है। द प्लांट सेल हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट उसमें क्लोरोप्लास्ट रहेगा, और सेलुलोज जो है वो सेलुलोज से बना हुआ है। जैसे प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब पढ़ेंगे। द साइकिल ऑफ प्लांट आर टू फेज, डिस्टिंक्ट फेज में होता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक और हैप्लॉयड गेमेटोफाइटिक। जो अल्टरनेट करेगा वाला अल्टरनेशन ऑफ जेनर हमारे सिलेबस के अंदर नहीं, फिर भी इधर है तो पढ़ना ही पड़ेगा। द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज है, वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंड ऑन अदर, ये सब कुछ पता चला गया प्लांट किंगडम में। वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट, दिस फेनोमेनस जो अलग अलग में वेरी करते हैं। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्चुअली हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है जो प्लांट किंगडम में है। प्लांट किंगडम एनिमलिया, ये भी एनिमल किंगडम है, चैप्टर है उसमें मिलेगा फुल डिटेल। दिस किंगडम का हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मिलेगा, मल्टीसेलुलर से, सेल वॉल नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो डाइजेस्ट इंटरनल होता है कैविटियाँ है उसमें ग्लाइकोजन स्टोर रहेगा, फैट्स भी होगा। न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक होगा, इंजेक्शन ऑफ फूड, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होगा, जब एडल्ट होगा तो डेफिनेट भी शेप साइज होगा। हायर फॉर्म सेंसर एलिबरेट में न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development। जो वायरस, बायरॉड, प्रायंस, लाइकेंस ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, वो इस 2025 में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हाई टेक आर नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसेलुलर मतलब सेलुलर टिश्यू नहीं है, जो सेलुलर नहीं है ऑर्गेनिज्म, वायरस, बायरॉड और प्रायन। जो लाइकेन और जो एसेलुलर वायरस, बायरॉड वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया। ऑल ऑफ अस हु
हैव सफर्ड इल इफेक्ट, जो इल इफेक्ट जैसे कॉमन कोल्ड और फ्लू यही होता है, जो वो कॉमन कोल्ड वायरस का कॉज करता है, फ्लू यही होता है जिसके साथ फीवर भी होता है साथ में। नोन इज व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव अस इवन इफ डू नॉट एसोसिएटेड विथ आवर कंडीशन। वायरस डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस इन क्लास, जो क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने उसमें वायरस का कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। दे सिंस दे नॉट आर ट्रूली लिविंग, वो ट्रूली लिविंग है इसलिए नहीं है, जिंदा नहीं है बोलते। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, द वायरस आर नॉन सेलुलर organism that are characterized by having inert crystalline structure outside the living cell, जो लिविंग सेल के बाहर वो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो कोई कॉज नहीं करता है। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host would call virus living or non-living. The name virus that means venom or poisonous fluid, जो वायरस है उसको उसका मीनिंग है venom और poisonous fluid है, जो किसने दिया था, पेस्चर साहब ने दिया था। बाद में डिमित्री वानोस्काई रिकॉग्नाइज सर्टेन कुछ ऐसा माइक्रोब उन्होंने पाया जो दिखाई नहीं देता, एक causal organism of mosaic disease of tobacco, the mosaic disease tobacco mosaic, ये mosaic disease of tobacco करता है डिमित्री वानोस्काई ने। These were found to be smaller than bacteria, बैक्टीरिया से स्मॉल मिला, छोटा है, बिकॉज दे पास, तो जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर होता है उसमें पास कर गया, इसलिए उन्होंने बोला, जो डिमित्री वानोस्काई ने बोला जो मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको करता है जो बैक्टीरिया से छोटा है और बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से वो पास कर जाता है। M.W. Bajering डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, उन्होंने कुछ इन्फेक्टेड टोबैको का एक्सट्रैक्ट किया टोबैको प्लांट से, कोज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट, जो हेल्दी प्लांट है वो उसमें इन्फेक्ट करता है। उसका क्या नाम दिया, नेम द पैथोजन एज वायरस, उसको वायरस नाम दिया। कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटाजियम बाइबम फ्लूइडम, वो जो एक्सट्रैक्ट किया वो फ्लूइड, उसको क्या फ्लूइड नाम दिया, कंटाजियम बाइबम फ्लूइडम, जो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। W.M. स्टर्नली शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, जो W.M. स्टर्नली बाद में उन्होंने जो वायरस को क्रिस्टलाइज किया को, और क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ क्या है, क्रिस्टल में क्या था, ज़्यादातर प्रोटीन था। द इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक एज, जो वो सब जो वायरस है उन होस्ट के बाहर वो इनर्ट रहता है। और वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो वायरस है वो ज़्यादा डायरेक्ट फुल्ली डिपेंड ऑन होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि प्रोटीन वायरस में भी प्रोटीन ज़्यादा है, फिर भी वो क्या करता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है दैट कुड भी RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। जो वायरस है उसमें दोनों RNA और DNA एक साथ में नहीं मिलेगा। द वायरस बहुत RNA और DNA, नो वायरस कंटेन बोथ RNA, ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसमें दो है जैसे साथ में है RNA और DNA। ए वायरस बोथ DNA और RNA नहीं मिलेगा। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, उसमें न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड DNA है और प्रोटीन भी है। जो जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, जो जेनेटिक वो इन्फेक्शियस है। इन जनरल वायरस इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जो वायरस है जो प्लांट में इन्फेक्ट रहता है उसको, जो प्लांट में जो इन्फेक्ट है उसको ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। और जो वायरस एनिमल में जो इन्फेक्ट करेगा वो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा और डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA नहीं मिलेगा जो एनिमल में इन्फेक्ट करेगा। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, याद रखना ये पेपर में भी है क्वेश्चन में, जैसे बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल वायरस क्या है। जो वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ऑप्शन में यही था, और एक भी था बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट द वायरस, कन्फ्यूज कर सकता है। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट इन्फेक्ट, जो वायरस जो है दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया को इन्फेक्ट जो करेगा, आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ अ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर, कुछ कैप्सोमियर मिल के कैप्सिड बनाता है और जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। दिस कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल होता है, पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म। वायरस कोज डिजीज, जो वायरस डिजीज का जैसे माम्स, स्मॉल पॉक्स, हार्प्स, इन्फ्लुएंजा, ये वायरस का डिजीज है। एड्स इन ह्यूमन्स इन ऑल्सो कॉज बाई वायरस, ये पिछले बार आया था प्रीवियस ईयर में। एड्स इन ह्यूमन कॉज बाय वायरस, जो एड्स होता है वो भी वायरस करता है। जो प्लांट में सिम्टम दिखाई देता है वो मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, जैसे रोल हो जाता है, और कार्ल दिखाई देता है एनिमल एनाटॉमी में है, और येलोइंग एंड बीन क्लियरिंग, बीन को दिखाई नहीं देता,
बीन पत्ती में दिखाई नहीं देता। डॉर्फिंग, पतला छोटा होना, स्टंटेड ग्रोथ, यह सब वायरस का जो वायरस का सिम्टम्स है वो ये सब होता है। और जो तुम्हारा टोबाइक मोज़ाइक वायरस और बैक्टीरियोफेज, यह डायग्राम दिया हुआ, यह टोबाको मोज़ाइक वायरस है। यह सब आरएनए न्यूक्लिक एसिड है और कैप्सिड, जैसे कुछ कैप्सोमियर मिलकर कैप्सिड बनाएगा। और बैक्टीरियोफेज है, उसमें उसको बोलते हैं हेड, यह हेड है। और ये कॉलर है, ये शीथ है, यह टेल है। डायग्राम देके ये बैक्टीरियोफेज है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। ये क्वेश्चन में डायग्राम दे के भी क्वेश्चन पूछ सकते। Bayreuth. In 1971, Theo Diner discovered a new infectious agent that was smaller, वायरस से छोटा है, कॉज जो पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ कॉज करता है। इट वाज फाउंड फ्री, जिसमें फ्री आरएनए रहता है, जिसमें प्रोटीन कोट नहीं है। क्योंकि न्यू इन्फेक्शियस क्यों बोला? क्योंकि उसमें वायरस में प्रोटीन भी रहता था और न्यूक्लिक एसिड भी रहता था। इसमें प्रोटीन कोट नहीं है, दैट इज़ फाउंड इन वायरस, हैंस नेम बायरोड, इसलिए वायरस नाम दिया गया। दो आरएनए ऑफ बायरोड, उसमें लो मोलिकुलर वेट होता है आरएनए। बाद में प्रायोन इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल disease were found that to be transmitted by a gene consisting of abnormally folded protein। जो ट्रांसमिट होता है, उसमें एक एजेंट मिला जहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होता है, उसमें इन्फेक्शन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। जो एजेंट जैसे दिखा सेम जैसे होता है, जैसे प्रायन वायरस जैसा है, उसका साइज सिमिलर है प्रायन से। दीज एजेंट आर कॉल्ड प्रायन्स, उसको प्रायन बोला। The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy. तो bovine spongiform encephalopathy, commonly known as mad cow disease in cattle। it analogous में सिमिलर होता है, सेम होता है, एनालॉग में सेम। बेरियन क्रोमियम जैकब डिजीज़ इन ह्यूमन्स में क्रोमियम जैकब डिजीज़ होता है। और कैटल काउ, इसमें भी जो कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज़ इन कैटल, जो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है कॉमनली। जो लाइकेन है वो एसोसिएशन किसके साथ करता है? एल्गी और फंजाई के साथ। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन एल्गी और फंजाई। एल्गल कंपोनेंट, नॉर्मली एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबैंड दिया, और फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबैंड। जो याद रखने के लिए जो ऑपोजिट याद रख लेना, जो फंगल होता है वो फाइकोबैंड नहीं होता, और जो एल्गल है वो माइकोबैंड। तो यही याद रहेगा, यही सिर्फ यही याद रखना, फंगल वाला फाइकोबैंड नहीं होगा। व्हिच आर ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक भी है और हेटेरोट्रोफिक भी है। जो एल्गी प्रोड्यूस फूड है, एल्गी फंजाई के लिए क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है, फूड प्रिपेयर करता है। और फंजाई क्या प्रोवाइड करता है? उस फंजाई एल्गी को शेल्टर देता है और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट जो है ना, और वो पानी उसको पार्टनर को भेजता है, फंजाई को। So close in their association, so lichen in nature one would never imagine had two different organism। इतना एसोसिएशन इतना क्लोज है, हम लोग नॉर्मली देख के पहचान नहीं पाएंगे उसमें दो ऑर्गेनिज्म है, इतना क्लोज रहते हैं। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड। जहाँ पर SO2 रिलीज होगा, जहाँ पर वो इतना अच्छा पॉल्यूशन, जहाँ पहचान सकते हो तुम, जहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं हो रहा है वो पॉल्यूटेड एरिया, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, वहाँ पर जो लाइकेंस ग्रो नहीं करता।